जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तेरी सप्ताह के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं प्रभु, खिले न कोई फूल प्रभु, खिले न कोई फूल। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। सभी मिलके जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, जगत जननी श्री माता जी की, मानव धर्म की, सांचे दरबार की। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम सभी लोग गुरु पूजा के पावन पर्व को मनाने के लिए गुरु महाराज जी के दरबार में उपस्थित हुए हैं। और आप लोगों ने गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से हम सभी लोगों ने कितना सुंदर प्रवचन सुना कि गुरु महाराज जी के आदेश को जो मानता है वो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाता है। सबसे बड़ा दरबार के अंदर में आदेश होता है। कहा गुरु आज्ञा आवही, गुरु आज्ञा जाई, कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नहीं। गुरु महाराज जी के आदेश में जब एक साधक, एक शिष्य अपने आप को बांध देता है तो त्रिलोक के अंदर में कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राखा हूं गुरु जो को पे विधाता, राखा हूं गुरु जो को पे विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, राखा हूं गुरु। गुरु महाराज जी जो होते हैं वो भक्त के रक्षक होते हैं, सहायक होते हैं। लेकिन भक्त होना चाहिए। भक्त भी कच्चा नहीं। कहा है खेल ना है तो खेल, पर पक्का बन के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली मिले ना तेल। आपने 100 एकड़ जमीन की सरसों कच्ची काट ली और स्पेलर में डाल दिया, पेर दिया। आप बताइए कितना तेल निकलेगा? 100 एकड़ जमीन की सरसों पेर के भी एक बूंद आप तेल नहीं ले सकते। सरसों है लेकिन वो तेल नहीं ले सकती, क्यों? कच्ची है। और उसी सरसों को पका दिया जाए, 5 किलो सरसों स्पेलर में डाला जाए तो कम से कम उसमें 1.25 किलो तेल तो अवश्य निकलेगा।
लेकिन सरसों तेल देने लायक बनी कब? जब पकी तब। ऐसे ही भक्त सेवा में पक्का है, गुरु आज्ञा में पक्का है, गुरु चरणों के अंदर में विश्वास रखने वाला पक्का है, वो भक्त गुरु महाराज जी के आशीर्वाद का पात्र है। प्रहलाद पक्का था, मीरा पक्की थी, विश्वास अडिग था, कोई भी ताकत उनके विश्वास को डिगा नहीं पाई। तो भगवान हर रास्ते में उनके लिए प्रकट हुए, खौलते तेल में प्रकट हो गए, जलती आग में प्रकट हो गए, पहाड़ों से फेंका तो वहां भी दोनों हाथ फैला दिए, खंभ में प्रकट हो गए। लेकिन प्रभु सपोर्ट करते हैं किसका? जो विश्वास पक्का रखता है। इसलिए हम गुरु पूजा के पावन पर्व पर उपस्थित हुए हैं। यहां से संकल्प लेके जाएं कि हम भक्ति पथ पर चलेंगे, लेकिन अडिग होके चलेंगे। भक्ति पथ, ज्ञान का पथ, ध्यान का पथ, बहनों भाइयों, ऐसा पथ है कि जब एक साधक इस पथ पर चलता है तो गिराने वाले, भटकाने वाले, गुमराह करने वाले लाखों खड़े हो जाते हैं। आम इंसान की तो आप बात छोड़ दीजिए, भोले बाबा ध्यान में बैठे हैं, ध्यान का आनंद ले रहे हैं। उनको ध्यान से डिगाने के लिए कोई और नहीं पहुंचा। देवताओं का राजा जो इंद्र है वो कामदेव को भेजते हैं कि भगवान को भक्ति पथ से डिगा दो, ध्यान से हटा दो। कामदेव ने पूरी ताकत लगाई, पूरे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, खींच के बाण मार दिया, लेकिन भोले बाबा ध्यान कर रहे थे। ध्यान में विघ्न डालने के लिए बहुत प्रयास किया गया। अब इस पर विचार करना है कि जब भगवान भोले बाबा को भक्ति पथ से डिगा दिया, ध्यान के पथ से उठा दिया, तो हम लोग कहाँ लगते हैं? रामचरितमानस को अगर आप पढ़ें, तुलसीदास जी लिखते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखहि विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। कह रहे शरीर रूपी घर में इंद्रिय रूपी कई दरवाजे हैं, उन दरवाजों पर तहां तहां सुर बैठे कर थाना, देवता अड्डा जमा के बैठे हैं। जब देखते हैं विषय की आंधी आ रही है, तो ये भक्त ज्ञान की रोशनी में आनंद न ले, सुख न ले, तो वो क्या करते हैं? उस गेट से जो अड्डा बना के बैठे थे वो स्थान छोड़ देते हैं। विषय की जो आंधी है